हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर आ गए हैं। यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाउ व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? नॉर्मली क्या होता है, हम इनकम टैक्स की अगर बात करें, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इनकम टैक्स में भी होता है। जो भी सेमेस्टर 2 के बच्चे इनकम टैक्स का प्रोविजन पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने टीडीएस का टॉपिक पढ़ाया था, वहां पर भी पढ़ाया था मैंने टीडीएस के बारे में। और सेम टाइप का टीडीएस जीएसटी के अंडर में भी होता है। अब ये टीडीएस क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। टीडीएस बेसिकली क्या है? मान लो मैं इनकम टैक्स का टीडीएस के बारे में बता रहा हूं। मान लो मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है। और मान लो मैं तुम्हें रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, तुमने अपना बिल्डिंग मुझे भाड़े में दिया हुआ है, मैं तुम्हें रेंट दे रहा हूँ, बैंक अकाउंट में रेंट पेमेंट कर रहा हूँ। रेंट का अमाउंट है 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपीज पर मंथ का रेंट मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। अब हर महीने में 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम उस 5 लाख को रख लेते हो, ये चले चले आ रहा है। लेकिन मैं तो अपने, जब मैं अपना ऑडिट करवाता हूं, मैं जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाता हूं, वहां पे मैंने तो क्लेम कर लिया एक्सपेंस रेंट पेड टू मिस्टर एक्स वाई जेड, कितना रुपए? 5 लाख रुपए पर मंथ, 12 महीने का 60 लाख रुपए, मैं ये तो शो कर दिया। तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए पर मंथ आया है, लेकिन तुमने क्या किया, उस 5 लाख रुपए को इनकम शो नहीं किया। क्योंकि तुम अगर 5 लाख रुपए पर मंथ का रेंटल इनकम शो करते तो तुम्हें इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता। इस वजह से तुम जानबूझकर क्या किए, उसको शो ही नहीं किए। हाँ, हालांकि वो जेन्युइन इनकम है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, लेकिन जब तुम इनकम शो नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा? हाउ ही विल गेट टू नो डेट कि जो 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ रहा है वो रेंट के नाम का है, कि सैलरी के नाम का है, कि मैं तुम्हें ऐसे ही गिफ्ट दिया हूं, कि तुम्हें मैं ऐसे ही लोन दिया हूं, तुम मुझे बाद में रिटर्न। ये डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा? क्या डिपार्टमेंट तुमको पकड़ पाएगा कि तुम अगर रेंटल इनकम नहीं दिखाओगे तो? ऑब्वियसली नॉट। तो डिपार्टमेंट इन सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए इसमें एक प्रोविजन ले आया, टीडीएस का प्रोविजन। टीडीएस का प्रोविजन इसलिए लेकर आया ताकि जब मैं तुम्हें पेमेंट करूं, तब मैं उस पेमेंट में से कुछ पैसा डिडक्ट कर लूं। 5 लाख रुपए का 10% मैं डिडक्ट कर लूंगा। 50,000 रुपए पर मंथ, 5 लाख का रेंट है, 50,000 रुपए पर मंथ, 10% ऑफ द रेंट, मतलब तुम्हें कितना दूंगा? 4,50,000 दूंगा। 50,000 रुपीज एज टीडीएस मैं सरकार को डिपॉजिट करवा दूंगा तुम्हारे नाम से, क्योंकि वो पैसा तो तुम्हारा ही है ना। रेंट तुम्हारा 5 लाख था, मैं तुम्हें कितना दिया? 4,50,000। 50,000 रुपए तुम्हारे बिहाफ पर मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया डायरेक्टली एज टीडीएस। अब वहां पर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में आ गया कि मैंने तुम्हें रेंट दिया है और उस रेंट के नाम का टैक्स मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया। अब तुम्हें बाउंड है, तुम अपने इनकम टैक्स रिटर्न पर वो सारे पैसे को रेंटल इनकम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास उसका डिटेल है, गवर्नमेंट के पास उसका जेन्युइन डिटेल जा चुका है। अगर तुम कुछ इधर उधर दिखाते हो तो फिर वो गवर्नमेंट वहां से तुम्हें नोटिस इशू कर देगा, ठीक है। तो बहुत बार अक्सर क्या होता था, इनकम टैक्स रिटर्न्स तो हम साल खत्म होने के बाद पे रिटर्न फाइल करते हैं। जब बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा टैक्स पेमेंट आता था तो वो लोग टैक्स पेमेंट करते नहीं थे और वो लोग भाग जाते थे। अब सोचो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया, क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? वो इंडिया के कुछ कोने में जाकर छुप जाएगा? नहीं ढूंढ पाओगे। इनकम टैक्स का पैसा अगर तुम लेकर भाग जाओगे, क्या गवर्नमेंट तुम्हें ढूंढ पाएगा तुम किस कोने में जाकर छुपे हो इंडिया में? ऑब्वियसली नॉट। कहीं जाकर जंगल में बाबा साधु बन जाओगे, कैसे खोज लेगा कोई? पॉसिबल है? भेष बदल लोगे, बाल वाल बढ़ाकर, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर तुम सब त्याग कर जंगल चले जाओगे, बताओ क्या तुम्हें ढूंढा पाएगा? नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जब इनकम अराइज होता है उसी टाइम हमें कुछ पैसा डिपॉजिट करवा दो टीडीएस के नाम का, ताकि तुम्हारा टैक्स, तुम्हारे इनकम जब जनरेट हुआ उसी टाइम डिपॉजिट हो गया।
तो मैं जब तुम्हें रेंट पे करूंगा, मैं उसी टाइम उस रेंट में से कुछ पैसा डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दूंगा। तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स उसी टाइम मिल गया, बाद में भागने का स्कोप नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देगा, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरे हाथ से तो पैसा जा नहीं रहा है, मुझे तो 5 लाख देना है, चाहे मैं तुम्हें दूं या थोड़ा सा सरकार को दूं, बाकी तुम्हें दूं, मेरा क्या जाता है? तो मैं इस प्रोविजन को कंप्लाई करूंगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे बचना है ना। गवर्नमेंट बोला कि अगर तुम टीडीएस जमा नहीं करोगे तो जो पेयर है, मतलब मैं जो रेंट पे कर रहा हूं, मुझे जेल भेजेगा। तो अननेसेसरी मैं जेल क्यों जाऊं? अगर मैं सरकार को टीडीएस जमा नहीं करता हूं तो पूरा 5 लाख तुम्हें देना पड़ेगा, और सरकार को डिपॉजिट करता हूं तो तुम्हें 4.5 लाख दूंगा और सरकार को 50,000 दूंगा। मेरे हाथ से तो 6 ही लाख जाने वाला है ना, मतलब पूरा 5 लाख जाने वाला है ना। तो बात बराबर है, मैं तुम्हें पे करूं या टीडीएस पे करूं, अननेसेसरी क्यों जेल जाने वाला काम करूं? इसीलिए मैं तो तुम्हारा टीडीएस काटकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगा, और तुम्हें उसको अपने इनकम में शो भी करना पड़ेगा, और पूरा प्रोसेस एक फॉर्मल वे में लीगलाइज प्रोसेस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए आसान होने लगा, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, लोगों से टाइमली कंप्लाइंस करवाना। अब तुम अपना रिटर्न खुद फाइल भी करोगे, क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी पेड है, तुम्हें खाली रिटर्न फाइल करना, तो तुम करोगे भी। थोड़ा मोड़ा बाई चांस पेबल आ रहा है या रिफंडेबल आ रहा है तो वो तुम कर लोगे काम। समझ रहे हो बात? तो द प्रोसेस बिकम्स वेरी सिंपल। तो इसीलिए गवर्नमेंट टीडीएस का प्रोविजन लाया था इनकम टैक्स के अंदर में। फिर देखा जीएसटी में भी ले आते हैं भाई, जीएसटी में भी हम टीडीएस का प्रोविजन ले आते हैं, ताकि लोग पैसा खाकर भाग ना सकें। जीएसटी टीडीएस का प्रोविजन ले आया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस सेक्शन 51। आओ पढ़ते। In a major departure from the earlier tax law, GST has provided for tax to be deducted at source. पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, पहले ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था टीडीएस का। जब से जीएसटी आया है, जीएसटी में टीडीएस का प्रोविजन आ गया। अ कॉन्सेप्ट हियर हिंटर टू प्रिविलेंट अंडर द इनकम टैक्स लॉ, सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2022 प्रोवाइड्स दैट whenever goods or service or both are supplied under a contract exceeding 2.5 लाख रुपए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई हो रहा है और सप्लाई का वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 2,50,000 रुपीज से ज्यादा का सामान है, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 2.5 लाख रुपए, ठीक है। द सप्लायर हैव बीन मेड टू अ डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सप्लाई किसको किया गया है? स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोगों को सामान सप्लाई किया गया है। हर केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही एप्लीकेबल होता है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर हो और तुम सामान या कोई काम कर रहे हो किसी डिपार्टमेंट का, कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए? अ डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, such as Department of Revenue, Department of Economics Affairs, Department of Insurance and Banking, etc. बोथ है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, और तुम अगर उस डिपार्टमेंट में कोई सामान सप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम उस डिपार्टमेंट का कोई काम कर रहे हो, तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सप्लाई कर रहे हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में सामने वाला पार्टी तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट करेगा। लोकल अथॉरिटी सच एज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, या तो गवर्नमेंट का कोई एस्टैब्लिशमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपैलिटी है या कोई भी है, तो उस केस में तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होगा। कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, such person or category of person as may be notified by the central or state government on the recommendation of the GST council, या फिर कोई और है, इस केस में कितना टीडीएस जमा होगा? 1% जमा होगा। The TDS shall be deducted at the rate of 1% from the payment made to supplier or credited to the account of the supplier. TDS shall be deducted by the recipient of taxable goods or service or both, here referred as deductee. The return shall be filed by the deductee of the TDS so deducted by him in form GSTR 7. GSTR 7 में तुम्हें ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ, आओ पूरा एक प्रैक्टिकल प्रोसेस बताता हूँ। ये मिस्टर ए है,
बीएमसी है ये, बरगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी का ऑफिस है, एक लोकल अथॉरिटी है जिसका ऑफिस है। इसने एक टेंडर निकाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निकाला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है? 10 लाख रुपए प्लस टैक्सेस, ठीक है। मिस्टर ए को ये टेंडर मिल गया, मिस्टर ए को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मिस्टर ए ने बहुत सारा नाली जो जो बनाना था उसको बना डाला। अब जब पेमेंट का बारी आया, मिस्टर ए बिल लेकर पहुंच गया किसके यहाँ? बीएमसी के ऑफिस पहुंच गया। देखो भाई, तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा वैसा नाली बना दिया है, और ये रहा उसका प्रूफ, फोटो फाटो के साथ बिल का कॉपी लेकर पहुंच गया कि अब मेरा पैसा मुझे दे दो। बिल में क्या लिखा था? ये तो काम का वैल्यू है, ये है जीएसटी। टोटल वैल्यू कितना हो गया? 11,80,000 रुपए। मिस्टर ए पहुंच गया बीएमसी के ऑफिस में 11,80,000 रुपए का बिल लेकर, 10 लाख प्लस जीएसटी का बिल लेकर पहुंच गया। बीएमसी बोला आओ 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 सर, आओ आओ आओ, हम एक काम करते हैं, हम आपको 11,80,000 रुपए पे तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको कितना देंगे? 10 लाख प्लस 1,80,000 जीएसटी का, माइनस टीडीएस का पैसा। ये तो जीएसटी है और ये तो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख रुपए, उस पर जीएसटी ऐड हो जाएगा 1,80,000। टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% फॉर सीजीएसटी एंड 1% फॉर एसजीएसटी। अच्छा, ये 18% जो जीएसटी लगा था, इसमें 9% सीजीएसटी था और 9% एसजीएसटी था, सभी मिलकर 18% हुआ, और जीएसटी 1,80,000 लगा। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें बोलूं तो 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, प्लस 90,000 रुपीज इसमें सीजीएसटी था, 90,000 रुपीज इसमें एसजीएसटी था। टोटल कितना हो गया? 11,80,000 रुपए। अब इसमें वो लोग क्या करेंगे? टीडीएस माइनस करेंगे, 1% टीडीएस। किसका टीडीएस? ये सीजीएसटी टीडीएस। कितना आ जाएगा? 18,000 रुपए। फिर एसजीएसटी का टीडीएस 1% टीडीएस, ये कितना आ जाएगा? 18,000। 36,000 रुपए तुम्हें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 11,44,000 आई थिंक, इवन 11,44,000 रुपीज तुम्हें वो लोग पे कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट पर आ जाएगा, बैंक में। अब तुम बताओ ये कहां जाएगा? टीडीएस उन्होंने काटकर अपने पास रख लिया, बीएमसी वाले अपने पास रख लिए। अब बीएमसी वाले क्या करेंगे? मान लो जुलाई 2025 में ये होता है, मान लो ये 18 जुलाई 2025 का बात है, मान लेते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? बीएमसी वाले जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे। जीएसटीआर मतलब जीएसटी रिटर्न नंबर 7, रिटर्न फॉर्म नंबर 7 फाइल करेंगे, जिसमें ये लोग ये जो 36,000 रुपए है ये पे कर देंगे। किसके नाम से? मिस्टर ए के नाम से। ये शो कर देंगे कि मिस्टर ए का हमने टीडीएस काटा है, और मिस्टर ए के नाम से 36,000 रुपए वो लोग पेमेंट कर देंगे। इसका जो ड्यू डेट होगा, ये जैसे 18 जुलाई है तो इसके नेक्स्ट मंथ का 10th ऑफ अगस्त, 10 अगस्त से पहले ये काम ये लोग करेंगे, अदरवाइज इनको फाइन पेनल्टी देना पड़ेगा। पीएमसी ऑफिस वालों को फाइन पेनल्टी लग जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको ध्यान से समझो। तो 18 जुलाई 2025 को मान लो ये अगर इवेंट होता है, तो उसके नेक्स्ट मंथ 10 तारीख से पहले उनको टीडीएस जमा करना होगा। अब ये 36,000 रुपए कहां जाएगा? ये सरकार के पास चला गया एस टीडीएस। किसके नाम से जमा हुआ? मिस्टर ए के नाम से जमा हुआ। अब मिस्टर ए का जो जीएसटी पोर्टल होगा, जीएसटी पोर्टल, वहां पर शो करेगा टीडीएस एंड टीसीएस
क्रेडिट में कितना रुपए, 36,000 रुपए वहां पर शो करेगा। क्या शो करेगा, बीएमसी जब तुम्हारे नाम से 36,000 रुपए जमा करेगा तो तुम्हारे जीएसटी पोर्टल में शो करने लग जाएगा 11 तारीख को। 10 तारीख को ये जमा करेगा, लास्ट डेट 11 तारीख को, 11 अगस्त को ये शो करेगा कि 36,000 रुपए तुम्हारे नाम से जमा हुआ है। इस 36,000 रुपए को तुम जीएसटी पोर्टल में यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है बात? तो ये पूरा प्रोसेस होता है जीएसटी टीडीएस का। ठीक है, आ जाओ। The TDS shall be deducted 1%, CGST का 1%, SGST का 1%. TDS shall be deducted by the recipient of taxable goods or service or both, has here referred to as deductee. The return shall be filed by the deductee of TDS, so deducted by him in form GSTR 7. GST 7 में उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ का 10th तारीख से पहले। ठीक है। द सप्लायर सेल क्लेम आईटीसी ऑफ फॉर टीडीएस पेड, वो उस टीडीएस पेड का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, 36,000 रुपए का आईटीसी ले लेगा। टू द डायरेक्टली आईटीसी सेल बी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो आईटीसी का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलें। यस सर, पूरा प्रोसेस जो मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं, यहां पर एग्जाम्पल के साथ तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फटाफट से देखेंगे। मैं ऑलरेडी तुम्हें ये पूरा पढ़ा दिया हूं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल दिया बुक में, एग्जाम में आ जाए तो पूरे एग्जाम्पल के साथ तुम समझा सकते हो। मिस्टर ए वाला एग्जाम्पल ले लेना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एग्जाम्पल ले लेना। नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख रुपए का ठेका है, जिसमें 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी पेमेंट होगा। जब वो लोग पेमेंट करेंगे 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी पर टीडीएस काट कर रख लेंगे। ठीक है, चलो हमने कुछ गलत किया? हाँ सर, हाँ सर, आपने गलत किया। क्या गलत किया? आपने अमाउंट 1% अमाउंट गलत ले लिया। हमने क्या गलत लिया? अरे 1% थोड़ी 18,000 रुपये होगा। 1% थोड़ी 18,000 रुपये होगा। 1% तो 10,000 रुपये होगा ना। सॉरी सॉरी, मैंने गलत अमाउंट गलत ले लिया। 1% टीडीएस किसका 1%? 10 लाख का 1% कितना होगा? एसजीएसटी भी 10,000 रुपये हो, 20,000 रुपये काट कर 11,60,000 रुपीज पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके पोर्टल में कितना शो करेगा? उसके पोर्टल में 20,000 रुपीज टीडीएस के नाम का शो करेगा। ठीक है, मैंने अमाउंट कलेक्ट कर 1% ही गलत ले लिया, 18,000 रुपये। पता नहीं मैंने क्या सोच कर लिया, मैंने 18,000 रुपये कहाँ से निकाला? अच्छा, 18 तो तब भी नहीं होता, 1,80,000 का 10% होता है, 1% तो तब भी नहीं होता। चलो कहीं से कुछ गलती हुआ है। 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी, किसका 1%? टैक्सेबल वैल्यू का 1%, 10 लाख का 1%, सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। ठीक है, अमाउंट का कैलकुलेशन गलत था, मैं अभी सुधार दिया तुम्हारी। ठीक है, देखो डिडक्टर सप्लायर और सप्लाईज गुड्स सर्विस बोथ टू द डिडक्टी। सप्लाई सामान देता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होना चाहिए? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर वही नाली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का होता तो क्या टीडीएस कटता? नहीं, मिनिमम वैल्यू 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। Deductee makes payment to the supplier and deduct TDS at the rate of 1% for CGST and 1% for SGST. Total मतलब 2%. Deductee files return for TDS deducted in form GSTR 7 और फिर जिसका टीडीएस कटा है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जब उसका बैलेंस वहां शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टीडीएस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो कुछ प्रोविजन है टीडीएस के, आओ उसको पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ टीडीएस डिडक्शन, जो आदमी टीडीएस काटेगा मतलब बीएमसी बरगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन लेगा जीएसटी में एज अ टैक्स डिडक्टर, वो एज अ टैक्स डिडक्टर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा और उसके बाद वो टीडीएस काटेगा। अ टैक्स डिडक्टर हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। द डिडक्टर हैज अ प्रिविलेज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी without requiring PAN. He can obtain registration using his tax deduction and collection account number 10 issued under the Income Tax Act 1961.
डिपॉजिट ऑफ टीडीएस विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शुड बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट बाय द डिडक्टर और बाय 10th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। द डिडक्टर वुड बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट इफ द टैक्स डिडक्टेड इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अगर टाइम लिमिट में डिपॉजिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट, a TDS certificate is required to be issued by the deductor, the person who is deducting tax in form GSTR 7A। जब वो TDS जमा करेगा तो 7A में TDS सर्टिफिकेट जनरेट करेगा और वो सामने वाले को दे देगा टू द डिडक्टी within 5 days of crediting the amount to the government, failing which the deductor would be liable to pay a late fee of ₹100 per day from the expiry of 5th day till the certificate is issued। The late fee should not be more than ₹5,000। ठीक है। टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा जीएसटीआर 7 में। कब तक लास्ट डे होता है? नेक्स्ट मंथ का 10th तारीख को। ठीक है। द डिडक्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 7 विद इन 10th डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मतलब जिस महीने खत्म होगा उसके बाद 10 दिन के अंदर, मतलब 10th ऑफ द मंथ के अंदर में तुम्हें फाइल करना पड़ेगा। If the supplier is unregistered, name of supplier rather than GSTN should be mentioned in the return। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो पार्टी के नाम से हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद टीडीएस प्रोविजन, अगर तुम टीडीएस प्रोविजन से नहीं कंप्लाई करती हो तो क्या होगा? एनी एक्सेस और एनरस अमाउंट डिडक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट शैल बी dealt for refund under section 54 of CGST Act। However, if the deducted amount is already credited to the electronic cash ledger of the supplier, the same shall not be refunded। वो refund नहीं होगा। Person eligible to deduct TDS, कौन TDS डिडक्ट करेगा? The government has mandated the following person called the deductee, the deduct TDS at the rate of 1% for CGST and 1% for SGST जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा होगा। द डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन करेगा ये काम? हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के या लोकल म्यूनसिपैलिटी ऑफिस वगैरह करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई गवर्नमेंट का और नोटिफाइड ऑफिस है, वो लोग ये काम करेंगे। बाकी हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। क्या मिस्टर ए मिस्टर बी से सामान खरीद रहा है, उस पर भी टीडीएस लगेगा? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के कामों पर ही टीडीएस लगता है। टीडीएस टू बी डिडक्टेड ओनली इफ प्लेस ऑफ सप्लाईज विद इन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बायर सेलर दोनों सेम स्टेट में होंगे तभी टीडीएस होगा। नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपिएंट। टाइम लिमिट, TDS shall be deposited within 10 days from the end of the month in which deduction is made। जिस मंथ में डिडक्शन होगा उसके 10 दिन के अंदर तुम्हें टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। ये है तुम्हारा टोटल प्रोविजन टीडीएस से रिलेटेड। क्लियर है बात? एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हो आराम से। लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, कोई भी साइज का क्वेश्चन आए, टीडीएस का प्रोविजन तुम बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।